नशा कारोबार गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगने से नाराज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अफसरों के सामने हुए दंडवत। हरमना मऊगंज क्षेत्र के विधायक ने पुलिस अधिकारियों को जगाने का एक नायाब तरीका निकाला। बुधवार को ज्ञापन लेकर रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन आईजी कार्यालय में नहीं थे, लिहाजा वे कार्यालय के सामने दंडवत होकर लेट गए और वापस मऊगंज आए। बताया गया कि विधायक प्रदीप पटेल सीधे एसपी के चैम्बर में दाखिल हुए और उन्हें एक ज्ञापन दिया और फिर एएसपी अनुराग पांडे के कक्ष में जाकर उनको बकायदा दंडवत किया। ज्ञापन देने के बाद वहां से रवाना हो गए। विधायक प्रदीप पटेल ने ज्ञापन में कहा कि मैं मऊगंज किला पूरी तरह से नशे की चपेट में है। हर गांव में अवैध शराब, कोरेक्स, गांजा और नशे की गोलियां धड़ल्ले से बिक रही हैं। बावजूद इसके पुलिस कारगर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा, नशे की वजह से हत्या, लूट, चोरी, छेड़खानी, दुष्कर्म जैसे मामलों में इजाफा हो रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार होते हुए ऐसी कौन सी जगह की समिति आ गई कि आपको रीवा आईजी और रजिस्टर मऊगंज को दंडवत प्रणाम करना है? देखिए, हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया हो, उनका विरोध करना है। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी 3री बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेक्स, गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13 पुलिस के कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने और गुंडा लोग उनको, अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक की। आज एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान, जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको ये अवैध जो नशे के कारोबार उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा। और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं? और इसलिए मैंने उनको कल पत्र भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीआईजी को भी दिया, आईजी को भी दिया, डीजीपी को भेजा है। तो ये जो नशे की खेप आती है, चाहे वो गांजा हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे अन्य मादक पदार्थ हो, ये कहाँ से आते हैं, तो रोहक से जाते हैं? देखिए, ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमाना से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराधता। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा? तो इन्होंने जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स, गांजा और इसके तत्व चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मेरा कहने का तो ये लोग फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा?
और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4-4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई